अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने मैथ 100 असाइनमेंट नंबर 1 है डॉक्टर सरवर सिद्धू साहब की। तो वीडियोस में नीचे बहुत से कमेंट आए हैं कि ये मैथ टाइप जो है ये यूज़ करना सिखा दें ताकि आइडिया हो जाए इसमें कैसे आप टाइप करते हैं। ये ईजी है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है कि ये अंदर सारे आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं साइन वगैरह के। फिर मैं एक वीडियो ऐसी होगी जो क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा जब, तो मैं साथ रिकॉर्ड कर लूँगा, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मैं कैसे टाइप कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट यूज़ करने के मेथड से हमने इनवर्स फाइंड करना है। ये आपको एक मैट्रिक्स दिए हुए है, तो आइए देखते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट्स मेथड है, ये जो को फैक्टर वाला मेथड होता है उसको डिटर्मिनेंट्स मेथड कहते हैं। को फैक्टर फाइंड करके जो हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, सिंपली एडजॉइंट हो तो फिर तो डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज हो जाती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर 2x2 से ज़्यादा वाला मैट्रिक्स हो, 3x3 का, 4x4 का, तो उसका एडजॉइंट लेने के लिए हमें को फैक्टर फाइंड करने पड़ते हैं। तो वो को फैक्टर फाइंड करने के बाद फिर हम उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। देखते हैं, मैंने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया है कोई मैट्रिक्स ए का। यह आपके पास है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर। डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखा 2, तो ये वाली कॉलम भी ख़त्म, ये वाली रो भी ख़त्म, जो बाकी आपके पास 2 1 3 0 आ गया, तो हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लिए। नेक्स्ट जब हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिखते हैं, साथ इधर माइनस लगाते हैं, तो वो माइनस और ये वाली माइनस मिलकर प्लस हो गए, ये हमने 2 लिख लिया। अब ये फर्स्ट वाली रो ख़त्म, सेकंड वाला कॉलम ख़त्म, तो आपके पास 0 1 2 0 ये आपके पास नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया। सेम हमने थर्ड एलिमेंट लिखा +2, तो फर्स्ट रो ख़त्म, थर्ड कॉलम ख़त्म, पीछे आपके पास 0 2 2 3 रह गया। तो इनको हम ओपन करते हैं। ये 2 एज इट इज़ आ गया, 2 0 0 माइनस दरम्यान में आता है डिटर्मिनेंट के, 3 1 3। सेम इनका भी हमने किया, तो 2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ -6, 2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ -4, 2 -4 से मल्टीप्लाई हुआ -8। तो तीनों माइनस वाले टर्म में इनको हम ऐड करेंगे तो -18 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट। हमें तो इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हमने ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। क्योंकि आपको जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, इसलिए हम इसका एडजॉइंट इस तरह फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए ये C11 C12 C13 ये को फैक्टर, इनको हम सीज को फैक्टर बोलते हैं। C11 मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। 1 जो पहला नंबर है ये आपको रो को शो करता है, जो सेकंड नंबर है ये आपका कॉलम को शो करता है। ये C12 C13 मतलब C12 का मतलब है कि रो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा है। C13 का मतलब है रो फर्स्ट है, कॉलम थर्ड है। तो ये को फैक्टर का हम आंसर निकाल के इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो देखते हैं C11 कैसे है। ये -1 की पावर में आपने लिखना है, यहाँ पर जो भी होगा -1 की पावर में आएगा, ये दोनों नंबर 1 + 1। और अब 1 का क्या मतलब है कि आपने फर्स्ट जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है उसका आपने फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो आपने लिख लेने हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ, चलें। C11 का मतलब होगा कि आपने फर्स्ट रो भी नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम भी नहीं लिखना, बाकी 2 1 3 0 ये आपने लिख लेने। तो ये आपके पास है। -1 की पावर 2 बनेगी, तो -1 की पावर 2 +1 होता है, +1 के साथ मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो मैंने साथ नहीं लिखा। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर 0 आना था, और 0 -3 आपके पास आंसर आ जाता -3। नेक्स्ट आपके पास है C12 में -1 की पावर, ये रो 1 है 1 और कॉलम 2 है, +2 हो गया।
अब आपने रो 1 नहीं लिखनी और कॉलम 2 नहीं लिखना, बाकी जो 4 नंबर होंगे आपने इधर लिख लेने हैं। तो 0 को ये क्योंकि आप -1 की पावर 3 बनना था, 8 था, इसलिए आंसर माइनस में आना, इसलिए मैंने साथ -1 लिख लिया। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया। नेक्स्ट हम C13 निकालेंगे। C13 मीन -1 की पावर 1 + 3 हो गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब आपने फर्स्ट रो नहीं लिखनी, थर्ड कॉलम नहीं लिखना, बाकी जो एलिमेंट थे वो आपने डिटरमिनेंट के अंदर लिख लिए हैं। मल्टीप्लाई किया 3 को 0 से 0, -2 को 2 से -4। आपने पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ये आपने याद रखना है, वरना आपका माइनस का फ़र्क आ जाएगा आंसर के अंदर। सेम हमने C21 निकाला, तमाम को फैक्टर हमने इस तरह निकाले, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। ये हमारे पास टोटल 9 को फैक्टर थे, वो हमने सारे फाइंड किए। नेक्स्ट हमने क्या किया, एडजेंट ऑफ ए का हमारे पास फार्मूला था ये वाला। हमने क्या किया, आप C11 जो को फैक्टर्स थे इनकी वैल्यू पुट कर दी, C11 की वैल्यू पुट कर दी जो हमने निकाली थी, C12 की, C13 की। सेम हमने 9 को फैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी है। ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़ आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रोज़ को कॉलम बना देते हैं। ये फर्स्ट रो थी, ये आपका फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो थी, ये सेकंड कॉलम बन गया, और ये थर्ड रो थी, ये थर्ड कॉलम बन गया। रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका ट्रांसपोज आ जाता है। तो अब आपके पास एडजेंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया था, तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। द इन्वर्स मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये फार्मूला होता है इन्वर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। तो एडजेंट ऑफ ए और ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपके पास एडजेंट ऑफ ए आया था और ये आपका ए डिटरमिनेंट आया था। अब -18 को हर एलिमेंट पर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। -3 और -18 करेंगे, फिर कट कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 और 18, ये आपके पास आ गया। 6 को -18 पर डिवाइड किया, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, -6 को 18 पर डिवाइड किया, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ये सेम आप हर नंबर पर -18 को डिवाइड करेंगे, अगर टेबल जाता हुआ तो आप काट लेंगे, तो ये आपके पास इन्वर्स का आंसर आ गया। दरमियान में एक आध मैं स्टेप इसलिए स्किप कर देता हूँ कि जब आप लोग नोट करते हैं यहाँ से तो आप वो स्टेप कर लिए करें ताकि फिर आपके बिल्कुल मैचिंग ना हो, इसलिए मैं एक आध स्टेप अंदर में डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि जब आप नोट करें तो वो स्टेप जो मैंने स्किप किया वो आप लोग खुद कर लें, तो आपकी ये प्लेजरिज्म नहीं आएगा। ओके, ये हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया था। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है F(Z1 = 3 + 2 aorta and Z2 = 1 - 2 aorta. Evaluate Z1 over Z2 and Z1 over Z2 mod हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फैक्टर फाइंड करना है Z1 over Z2। Z1 की वैल्यू 3 + 2 aorta है, Z2 की वैल्यू 1 - 2 aorta। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करते हैं, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेकर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट में एयोटा के साथ वाला साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, और ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 एयोटा आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 एयोटा आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एयोटा स्क्वायर। तो नीचे आपके पास a + b एंड a - b का फॉर्मूला बन रहा है, ये आ गया a² - b², 1² - 2 एयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे हम सिंपली, 6 और 2 का ऐड किया 8 एयोटा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, 2 का स्क्वायर 4 एयोटा स्क्वायर आ गया, और ये -4 हो गया, एयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट कर दी -1, -3 और -4 + 3 किया तो -1 आ गया, +8 एयोटा, ये माइनस मिलकर +4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, -1 पर 5 को अलग डिवाइड कर लिया और 8 पर अलग डिवाइड कर लिया। ये आपके पास Z1 over Z2 आ गया था। नेक्स्ट हमने उसका मॉड फाइंड करना है, तो हम दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर देते हैं। मॉड हम कैसे लेते हैं, मॉड लेते हैं कि जी रियल पार्ट का स्क्वायर आता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है। रियल पार्ट जो एयोटा के बगैर है -1/5 है, इमेजिनरी पार्ट जो एयोटा के साथ है, एयोटा का कोएफिशिएंट है 8/5। इन दोनों का स्क्वायर लेकर इनको ऐड कर दिया, यह आ गया 1/25 + 64/25। 25 का को हमने एलसीएम ले लिया, तो आपके पास 1 + 64 आना था जो कि 65 बन गए। तो ये स्टेप आप अंदर खुद कर लेंगे, एक वाला एलसीएम लेने वाला। तो अब
स्क्वायर रूट लेना है। 65 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता और 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। तो ये आपके पास आ गया Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए हो वर्ड फॉर्म में तो व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।